अभी आपने जो वीडियो देखा ये महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां पर एक पिता अपने 28 साल के पायलट बेटे को खोने के बाद गले मिल रहे थे। दरअसल दोनों रो रहे थे, जिसमें वो आखिरी में कहते हैं कि एक पायलट बनाने के लिए सरकार इतनी खर्च करती है वो तो अलग बात है, लेकिन हमने तो अपना बेटा खो दिया, वो भी हमेशा के लिए। 28 साल के पूर्वेश जो है उनका एक वीडियो अब सामने आया है, जो आखिरी माना जा रहा है कि 10 दिन पहले जिस वक्त वो ये हादसा हुआ है, आपको याद होगा कि असम के जोरहट से इन्होंने टेक ऑफ किया था सुखोई 30 फाइटर जेट विमान जो थी, और इसके बाद वो अचानक से गायब हो जाती है, रडार छूट जाता है और कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। और जब खबर आती है तो ये पता चलता है कि उसमें सवार दोनों पायलट जो है उनकी मौत हो गई है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर जो पायलट थे पूर्वेश दुर्गाकर, इनकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही उनके वो आखिरी भाषण जो थे, वो स्पीच जो था, वो आपको सुनवाएंगे। उसमें सुनिए कि आखिर एक पायलट बनने के बाद वो शख्स क्या था और कैसे उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को संबोधित किया था। वो पूरा वीडियो आप आगे सुनेंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल आपको ये खबर हमने पहले भी दिखाई थी, जिसमें बताया था कि सुखोई 30 फाइटर जेट विमान जो है वो हादसे का शिकार हो जाती है, जिसमें सवार दोनों पायलट यानी स्क्वाड्रन लीडर जो अनुज थे और इसके साथ ही दूसरे जो थे लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गकर, ये रहने वाले नागपुर के थे। दूसरी ओर अनुज का आपने देखा होगा, जिसमें उनकी मंगेतर जो थी वो तस्वीरें लेकर वहां पहुंचती है और वो भी एयरफोर्स में है। जब वो देखती है अपने सामने अपने मंगेतर का पार्थिव शरीर वहां रखा जाता है तो वो फूट पड़ती है, रोने लगती है। उन्हें लोग संभालते हैं, लेकिन तस्वीरें वो अपने से अलग नहीं करती, जो कि तस्वीर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा का विषय रहा। अब इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर पूर्वेश जो अनमैरिड थे, 28 साल के थे, नागपुर के रहने वाले थे, उनकी क्या जर्नी रही है, कहां से उन्होंने स्कूलिंग की थी और इसके साथ ही उनके फादर ने अपने बेटे को खोने के बाद क्या कुछ कहा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल 5 मार्च को ये चीजें हुई थी, हादसा हुआ था जिसमें हमने दोनों अपने पायलट को खो दिया था। लेकिन जैसे ही पार्थिव शरीर इनका पहुंचता है अपने अपने घर पे, तो पूर्वेश का शरीर जब पहुंचता है पार्थिव नागपुर में, तब वहां पर हो हल्ला बवाल मचने लगता है, लोग चीखने लगते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं। जिसमें से एक वीडियो आपने देखा कि उनके पिता को गले लगते हुए एक बुजुर्ग शख्स जो है वो रोते हैं और कहने के लिए शब्द नहीं हैं। आप भी तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर गमगीन सा पूरा माहौल है, लोग रो रहे थे अपने सपूत को खोने के बाद। इस तरह का वहां पर मंजर था। अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर जाते जाते पूर्वेश ने 10 दिन पहले अपनी बहन से मिलने के लिए वो नागपुर पहुंचे थे। गेट टुगेदर था फैमिली का, जहां पर वो पहुंचते हैं। इसी दरमियान उनको एक इनविटेशन आता है, जिसके बाद वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने जाते हैं और वहां पर उन्हें स्पीच देने के लिए कहा जाता है। तब वो आते हैं स्टेज पर और बाकायदा अपनी आने वाली पीढ़ी को जो संबोधित करते हैं वो एक बार आप सुन लीजिए। क्षण खुशीने तर करूनच दिला आहे, पण एक प्रीवियस स्टुडंट, एक लहान मुलगा जे माझ्या पॅरेंट्सनी मला पाहिलं होतं आणि मला रेज केलं. मी एवढंच म्हणेल की गिव्ह अपॉर्च्युनिटीज टू युअर चिल्ड्रन, लेट देम डू वॉट एव्हर दे वॉन्ट, लेट देम गिव्ह एक्झाम्स वॉट एव्हर दे फील लाईक दे शुड. आणि आणखी त्यांना आता अगर ते तुम्हाला वाटत असेल की ते मस्ती करत असेल किंवा ते खूप चंटा असेल, तर प्लीज तोच एक चांगला वेळ आहे जेव्हा तुम्हाला माहीत पडेल की तुमचे मुलं कशामध्ये इंटरेस्टेड आहे. लहान मुलं हे नेहमी एक मातीच्या गोळ्यासारखे असतात. त्यांना हाच एकदम परफेक्ट स्टेज आहे ज्यात तुम्ही त्यांना व्यवस्थित शेप द्याल आणि त्यांना एक चांगला नागरिक आणि एक चांगला प्रोफेशनल म्हणून त्यांना शेप कराल. थँक्यू. अब आपको बताते हैं कि आखिर जो पूर्वेश है उनके पिता ने क्या कहा। तो आपको बता दें कि उनका कहना था
कि उनके बेटे का सपना था कि वो एयर फोर्स में जाए, जिसके लिए उसने जी जान लगा दिया था और पूरा अपना काबिलियत जो था वो झोंक कर रख दिया था। और आखिरकार वो जब सिलेक्ट होता है तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता। इसके साथ ही एक परिवार, पिता जो है वो रेलवे कर्मी रहे हैं और वो भी इतने खुश हो जाते हैं कि उनका बेटा इतने बड़े सपने देखता था और वो सपने अब वो साकार कर रहा है, जिसे लेकर पूरा परिवार खुश था। इसी दरमियान पिता का कहना है कि 4 साल के करियर में इस तरह से बेटा हमसे निकल जाएगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। इतने जल्दी वो हमसे दूर हो जाएगा, ये कभी हमने अंदाज़ा नहीं लगाया था। ये उनका आगे कहना है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, सामाजिक स्वभाव का था उनका जो बेटा था। और शिवाजी महाराज जो है उनके थिंकिंग थॉट से वो इंस्पिरेशन लेता था, प्रेरणा लेता था। और इसके बाद ही देश के लिए इस तरह से उनके बेटे का खो जाना, ये देश के लिए ही हानि है, देश की सुरक्षा के लिए बड़ी हानि है। एक पायलट बनाने के लिए इतना खर्च होता है, जांच में सामने आएगा कि किसकी चूक थी, लेकिन हमारा बेटा तो हमसे निकल गया, इसका गम हम पूरी जिंदगी भी नहीं भुला पाएंगे। आपको बता दें कि पूर्वेश जो थे उनकी स्कूलिंग जो थी, पढ़ाई जो थी, वो सब महाराष्ट्र के नागपुर से ही हुई थी। इसके बाद उनका जो फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था वो असम के तेजपुर में था। रनवे पर वहाँ काम चल रहा था, जिसकी वजह से वो जोरहट में थे। लेकिन 5 मार्च को जब हादसा हुआ था उस दरमियान उन्होंने असम के जोरहट से ही टेक ऑफ किया था और लगभग शाम के 7:42 पर कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था सुखोई 30 फाइटर जेट विमान से। जिसके बाद खबर आती है कुछ लोगों का कि उन्होंने फाइटर जेट को नीचे से उड़ते देखा है, कुछ आवाज़ आ रही थी। और जब वहाँ पर जांच की टीम पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ दोनों पायलट हमने खो दिए थे, दोनों की लाश बरामद हुई थी, उनके बिलोंगिंग्स बरामद हुए थे। जिसके बाद खबर ये सामने आती है। इस तरह से 28 साल के पूर्वेश जो थे वो शादीशुदा नहीं थे, शादी के लिए अभी 1-2 साल बाद उनके परिवार वाले सोचते, लेकिन इसी दरमियान वो इस तरह से सबसे अलग हो जाएंगे। ये उनके परिवार को सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था जो उनके साथ इस तरह से हुआ है। राजकीय सम्मान के साथ पूर्वेश को अंतिम विदाई दी गई थी, जिसमें हुजूम लोगों का देखने मिला। और इस तरह से एक परिवार जो है अपने बेटे को खोने के बाद आज भी वो गम महसूस कर रहा है।